हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो डॉकर की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि डॉकर नेटवर्क क्या होता है और उसके इसमें हम लोग डीप ड्राइव वीडियो बनाएंगे, है ना। तो फर्स्टली हम लोग समझते हैं डॉकर नेटवर्क होता क्या है। व्हाट इज डॉकर नेटवर्क एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन कंटेनर environment, and then we understand ensuring the container can communicate both internally and externally, how the container will communicate internally and externally, which docker driver in use if we talk about the internal communication, and which driver is used for external communication. So let's start this video. सो बेसिकली डॉकर का जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है इसमें जो होता है उसमें का यूज़ क्या होता है कि डॉकर जो आपस में जो डॉकर बनाए हैं आपने, बेसिकली डॉकर कंटेनर जो बनाए हैं आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये बेसिकली नेटवर्क में हम लोग समझते हैं डॉकर के नेटवर्क में। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर एंड सर्विस मीन्स सर्विस यहाँ पे नोट की जा रही है उसका नेटवर्क को। ठीक है, कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो डॉकर कंटेनर होता है वो सर्विस या नेटवर्क टाइप के जो उसके ड्राइवर होते हैं उससे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं या कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कंटेनर एंड सर्विस कैन कम्युनिकेट वेदर योर डॉकर होस्ट ऑन लिनक्स विंडो और मिक्स ऑफ द टू। तो बिहाफ ऑफ द कंटेनर सर्विस आपका जो कंटेनर होते हैं डॉकर के जो कंटेनर होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब वो कंटेनर मे बी लिनक्स में डिप्लॉय हो, मे बी विंडो की मशीन में डिप्लॉय हो, मे बी मैक में डिप्लॉय हो सकते हैं, या इन तीनों में पैरेलली डिप्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, मतलब तीन मशीन है हम लोग के पास, विंडो लिनक्स मैक, उन तीनों में ही कुछ कंटेनर है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये भी इसका कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्क। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप का नेटवर्क यूज होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सब डिफाइन होता है नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, दिस आर पॉसिबल बिकॉज द डिफॉल्ट ड्राइवर इज डॉकर। तो इसमें डिफॉल्ट जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है, डॉकर होता है। तो डॉकर का जो डिफॉल्ट ड्राइवर होता है वो होता है ब्रिज। ठीक है, तो इसके डिफरेंट ड्राइवर क्या क्या होते हैं हम लोग आगे समझेंगे। तो ये डॉकर का बेसिकली नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जहाँ पे हम लोग कंटेनर को कम्युनिकेट करा सकते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। ठीक है, एक कंटेनर को मल्टीपल कंटेनर में कनेक्ट करा सकते हैं, दैट कंटेनर विल रन ऑन द सिंगल मशीन और द डिफरेंट मशीन, दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो दैट इज द concept of that docker networking. Okay, अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे टाइप्स ऑफ डॉकर नेटवर्क, कितने टाइप्स के डॉकर नेटवर्क होते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने एक सिस्टम में अगर आपने डॉकर इंस्टॉल किया है, एक सिंगल एंड नॉन सर्वर है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको तीन टाइप के डॉकर के जो नेटवर्क टाइप मिलेंगे। पहला होगा ब्रिज, दूसरा होगा होस्ट और थर्ड वन होगा नन। ठीक है, फर्दर अगर आप जब जाएंगे डॉकर स्वयं की तरफ, मल्टीपल होस्ट में अगर आप कंटेनर इंस्टॉल करेंगे उसमें कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपका ओवरले टाइप का नेटवर्क दिख जाएगा। और अगर आपको पुराने लेगेसी सिस्टम का इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आपको चाहिए मैक वीलैन। तो अगर हम बात करें तो टोटल 5 डिफरेंट टाइप के आपके डॉकर नेटवर्क टाइप होते हैं। लेकिन अगर आपने सिंगल EC2 इंस्टेंस या सिंगल आपके पास लैपटॉप है उसमें डॉकर इंस्टॉल किया है, तो आप जब वहाँ पे डॉकर के टाइप देखेंगे तो आपको तीन ही टाइप मिलेंगे। पहला होगा ब्रिज, दूसरा होगा होस्ट और तीसरा होगा नन। ठीक है, दो जो होते हैं ओवरले और मैक विलेन, ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं एडिशनली। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स के डॉकर के नेटवर्क हैं, इनमें हम लोग डीप डाइव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रिज के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो ब्रिज होता है डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप, जो भी आप कंटेनर बनाते हैं आप अपने EC2 इंस्टेंस में या जो भी कंटेनर बनाते हैं उसका अगर आपने कोई नेटवर्क डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो नेटवर्क कौन सा लेता है, ब्रिज। ओके, जितने भी आप कंटेनर बनाते हैं अगर आपने कोई स्पेसिफिक नेटवर्क डिफाइन नहीं किया तो कहाँ पे जाएंगे, ब्रिज नेटवर्क में जाएंगे। यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन कंटेनर टू द सेम होस्ट। तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है, सेम होस्ट में, मतलब एक ही आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप या EC2 इंस्टेंस है, सेम होस्ट में आपने मल्टीपल OS इंस्टॉल कर रखी है, मल्टीपल कंटेनर रन करा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर पे, क्योंकि होस्ट एक है तो IP भी सेम होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसा हम लोगों ने किया है, जब हम लोग कंटेनर बनाते हैं तो -P देते हैं, P फॉर पोर्ट, एंड देन फर्स्टली हम लोग देते हैं दैट होस्ट पोर्ट एंड देन कंटेनर पोर्ट। तो होस्ट पोर्ट हम लोग को अलग देना पड़ता है हर बार, डिफरेंट जितने भी हम लोग डिफरेंट कंटेनर बनाते हैं उसके लिए होस्ट पोर्ट अलग देना पड़ता है। तो वो वहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, आपका नेटवर्क टाइप हो रहा है ब्रिज।
तो यहाँ पे ब्रिज में क्या होता है कि आपके अब सिंगल होस्ट में, मतलब सिंगल होस्ट में आपके मल्टीपल कंटेनर रन कर रहे हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर के हिसाब से। तो हर एक एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट नंबर पे रन करेगी, मतलब हर एक कंटेनर एक डिफरेंट पोर्ट नंबर पे रन करेगा। तो आईपी सेम होगा, होस्ट सेम है तो आईपी सेम होगा, लेकिन कंटेनर के जो पोर्ट होंगे वो अलग होंगे, तो डिफरेंट पोर्ट पे वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी, जिससे आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ड्राइवर वर्क करता है वो ब्रिज, तो डिफॉल्ट ड्राइवर आपका ब्रिज होता है। ठीक है, मतलब आप कोई भी कंटेनर बना रहे तो वो ब्रिज बाय डिफॉल्ट ब्रिज टाइप का ही बनेगा। तो समझ में आया ये सिंगल होस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। देन अब आता है होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके मेन होस्ट है, मेन होस्ट मतलब मान लो आपका डॉकर रन कर रहा है EC2 इंस्टेंस के अंदर, या आपके लैपटॉप के अंदर, या कोई डेस्कटॉप के अंदर, या कोई सर्वर के अंदर। तो जो होस्ट होगा, मतलब जो जो मेन होस्ट होगा, उसका जो आईपी होगा, उसका जो कंप्यूटर नेम होगा, वही आपके डॉकर का होस्ट नेम होगा, वही उसका आईपी होगा। ये बेसिकली नेटवर्क टाइप कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे आपको लो लेटेंसी पे आपको बेसिकली आपकी सर्विस एक्सेस करनी होती है, वहाँ पे हम लोग होस्ट टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हिट आएगा डायरेक्टली होस्ट पे आएगा, वो डायरेक्टली कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा? वो सीधे कंटेनर पे ट्रैफिक फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई पोर्ट नंबर केस नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी मतलब आपका, आप ये समझिए कि जो कंटेनर है वो एग्जैक्ट होस्ट पे ही रन कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ यूज करता है? जहाँ पे आपको हाई मतलब लो लेटेंसी पे आपको कोई एप्लीकेशन यूज करनी होती है, एक्सेस करनी होती है, वहाँ पे आप होस्ट टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं। तो शेयर द होस्ट नेटवर्क स्टैक डायरेक्टली। ठीक है, जो होस्ट होता है, मतलब होस्ट कुछ हो सकता है, EC2 इंस्टेंस हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई सर्वर, कोई मैकबुक, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आप कंटेनर आपका एज ए वर्चुअलाइज कंटेनर की एज ए आप यूज करें सर्विस। ठीक है, नन नन बेसिकली वहाँ पे यूज करते हैं नेटवर्क टाइप डॉकर का, जहाँ पे आपको कोई भी जो कंटेनर बनाया है उसको नेटवर्क से आपको बिल्कुल अलग रखना है। उसमें कोई नेटवर्किंग का मतलब ना, आपको आईपी देना है आपको, और बिल्कुल उसको नेटवर्किंग से अलग रखना है, आइसोलेट रखना है आपको नेटवर्क से। ठीक है, वहाँ पे हम लोग नन, मतलब आपको समझ में आ रहा है, नन मतलब कुछ भी नहीं, नन आपका नेटवर्क यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ पड़ता है? मान लो कोई कंटेनर जिसका आपको बैच बैच प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है, मतलब उसको आईपी देने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ बैच प्रोसेसिंग करे, तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप का नेटवर्क का यूज करते हैं, नन नेटवर्क टाइप का डॉकर के केस में। ठीक है, जो कंटेनर हैव नो नेटवर्क कनेक्टिविटी, ऐसा कंटेनर जिसके पास कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी। ओवरले, मैंने बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे तो डॉकर स्वयं का कॉन्सेप्ट आता है, कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट आता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके कंटेनर होते हैं वो सिंगल मशीन में रन नहीं होते हैं। मान लो क्लाउड इन्वायरमेंट की बात करें तो मल्टीपल आपके EC2 इंस्टेंस होंगे, उसमें आपके कंटेनर रन कर रहे होंगे। कोई कंटेनर, कोई सर्विस के 3 कंटेनर रन करा रखे हैं आपने, उसका एक कंटेनर एक EC2 में रन कर रहा है और 2 कंटेनर अलग EC2 में रन कर रहे हैं। वहां पे नेटवर्किंग कैसे होती है? वहां के लिए आपको ओवरले बेसिकली नेटवर्क टाइप यूज करना पड़ता है। तो ओवरले आपका बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल कैसे होता है? जब हम लोग डॉकर स्वयं की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उस स्वयं की एप्लीकेशन ओवरले नेटवर्क टाइप को इंस्टॉल कर देती है। ठीक है, तो ओवरले के बिहाफ में आपके कंटेनर जो मल्टीपल होस्ट में डिप्लॉय हैं, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन हो पाता है इन ए सिक्योर वे। ठीक है, तो ओवरले अलाउ मल्टीपल होस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका हम लोग फर्दर लैब देखेंगे, तो हम लोग डॉकर स्वयं में हम लोग जाएंगे। देन मैक वेरिएंट, अगर आपका जो कंटेनर है उसको मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। मैक एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि मैक एड्रेस क्या होता है। एक 48 बिट हेक्साडेसिमल कोड होता है। अगर आप जो भी इथरनेट लैन कार्ड लेते हैं, है ना, या NIC कार्ड लेते हो, सब में एक फिजिकल एड्रेस बिल्ट होता है। ठीक है, तो उस केस में उनमें एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जो 48 बिट का हेक्साडेसिमल कोड होता है। इसका स्टैंड फॉर होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये स्पेसिफिक आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेसिफिक होस्ट पे आपको डिफाइन करना है, या आपका इन्वायरमेंट बहुत लेगेसी टाइप का है, तो वहां पे आपको मैक वीलैन टाइप का नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा? आपके कंटेनर को एक ओन मैक एड्रेस मिल जाएगा। ये जो मैक वीलैन आपका जो नेटवर्क टाइप है डॉकर का, वो क्या करेगा? आपकी जो कंटेनर रन कर रहा है उसको एक मैक एड्रेस असाइन कर देगा। तो उस केस में क्या होगा कि वो एज ए फिजिकल डिवाइस की जैसे वर्क करेगा, जैसे कोई फिजिकल डिवाइस वर्क कर रही है। क्योंकि आपका डॉकर क्या होता है, आप एक हाइपर, आप वो कह सकते हैं ना, फिजिकल डिवाइस कोई नहीं है ना। एक लेयर आपने डॉकर की लगा दी, उसके अंदर वर्चुअली कंटेनर आप रन कर रहे हैं। तो वह अगर आपको एज ए फिजिकली डिवाइस चाहिए, जिसमें फिजिकल डिवाइस में क्या होगा, उसके पास एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो आपको एक यूनिक मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है, आप अपने कंटेनर में, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? मैक वीलैन यूज करेंगे नेटवर्क टाइप। ठीक है, ये भी बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसको एडिशनल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके नेटवर्क होते हैं डॉकर के केस में। ठीक है, आप अगर सिंगल होस्ट में देखेंगे तो आपको 3 मिलेंगे, ड्राइवर, होस्ट एंड नन।
आपको ओवरले, मैक विलेन, अदर एडिशनल इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो ड्राइवर होता है नेटवर्क का ड्राइवर, अगर इंटरव्यू कोई पूछता है तो आपको बताएंगे, आप उसका आंसर ब्रिज टाइप का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग ब्रिज नेटवर्क को यहाँ से डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा उसको और समझते हैं। ऑलरेडी मैं समझा दिया है, फिर से उसको देखते हैं कि हाउ ब्रिज नेटवर्क वर्क्स। मैंने बताया कि अगर आप सिंगल होस्ट की बात कर रहे हैं, सिंगल होस्ट में आपके मल्टीपल कंटेनर रन कर रहे हैं, तो आपका सिंगल होस्ट है तो आईपी भी एक ही होगा, और वही आईपी मतलब सिंगल आईपी आपका होगा। तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो बेसिकली आउटसाइड ऑफ वर्ड में आपके पास आईपी एक है, और उस आईपी के अंदर मल्टीपल डिवाइस मतलब मल्टीपल कंटेनर रन कर रहे हैं अलग अलग सर्विस के। तो उस केस में क्या होगा कि होस्ट एक है, जो फिजिकली होस्ट है वो एक है, लेकिन आप डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज करेंगे, ठीक है। वो पोर्ट नंबर बेसिकली कौन असाइन करता है? आपका ब्रिज नेटवर्क टाइप उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि होस्ट सिंगल होगा, उसके अंदर मल्टीपल जो आपकी कंटेनर सर्विस रन कर रही है वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर पे रन करेंगी, और जो भी आप कंटेनर बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट, अगर आपने स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया कंटेनर बनाते समय, तो बाय डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क टाइप का पार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, मतलब आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड अगर आपको एक्सेस करना है एप्लीकेशन, तो होस्ट आईपी आपका सेम है, उस आईपी पे आप कॉलन लगा के पोर्ट नंबर, अलग अलग पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे, उस अलग अलग पोर्ट नंबर पे आप जब हिट मारेंगे तो अलग अलग सर्विस पे वो डेटा रिडायरेक्ट कर देगा, मीन अलग अलग कंटेनर डेटा वो रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे होस्ट नेटवर्क में क्या होता है, बेसिकली पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। यूज केसेस में बात करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन ए सिंगल डॉकर होस्ट, जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए इन ए सिंगल डॉकर होस्ट, आपके पास जो डॉकर होस्ट है वो सिंगल है, ठीक है, मल्टीपल होस्ट नहीं है आपके पास। पर्पस यूजफुल फॉर एप्लीकेशन रनिंग ऑन द सेम मशीन दैट नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मैंने बताया कि एक ही मशीन पे आपका मल्टीपल एप्लीकेशन, डॉकर एप्लीकेशन रन कर रही है या सर्विसेज रन कर रही है, तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट मैपिंग, ओके। और डिफॉल्ट टाइप ऑफ नेटवर्क यही होता है डॉकर का ब्रिज। अगला क्या होता है? होस्ट नेटवर्क, जो है होस्ट नेटवर्क टाइप होता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि बेसिकली होस्ट नेटवर्क क्या होता है कि आपको जो कंटेनर रन कर रहे हैं, उस कंटेनर का आईपी और होस्ट नेम और कंटेनर नेम बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वही रखना है जो आपका मेन होस्ट है, जिसमें आपका डॉकर रन कर रहा है, डॉकर एप्लीकेशन, तो वही सेम यूज करना है, तो आप होस्ट नेटवर्क टाइप यूज कर सकते हो। तो कंटेनर डायरेक्टली यूज द होस्ट नेटवर्क विदाउट नेटवर्क आइसोलेशन, ओके। उस केस में कंटेनर का आईपी एग्जैक्ट वही आईपी होगा जो होस्ट का आईपी है, ठीक है। नेम कंप्यूटर कंटेनर नेम भी वही होगा जो होस्ट का नेम है, ठीक है। इस कहाँ पे यूज करते हैं? यूज केसेस की बात करते हैं परफॉर्मेंस क्रिटिकल, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन है आपकी, या रिक्वायर मिनिमल नेटवर्क ओवरहेड या लो लेटेंसी आपको रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। पर्पस लो लेटेंसी की, जहाँ पे एप्लीकेशन आपकी है लो लेटेंसी एप्लीकेशन, लाइक रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग आपको करनी है, वहाँ पे आप होस्ट नेटवर्क टाइप का यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ब्रिज नेटवर्क टाइप, ओके। नन नेटवर्क टाइप बेसिकली क्या होता है? जहाँ पे आपको अपने कंटेनर को आइसोलेट करना पड़ता है, मतलब आइसोलेट करना है नेटवर्क में, आपको नेटवर्क से असाइन नहीं करना है या अटैच नहीं करना है, ठीक है। हाउ नन नेटवर्क वर्क? कंटेनर हैव नो नेटवर्क इंटरफेस, उसके अंदर कोई भी नेटवर्क इंटरफेस नहीं होता है। यूज केसेस रनिंग कंटेनर दैट डोंट रिक्वायर नेटवर्किंग, ठीक है। ऐसा कंटेनर जिसको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई आईपी की रिक्वायरमेंट है, ओनली दैट कंटेनर का बेसिकली यूज हो सकता है बैच प्रोसेसिंग के लिए, है ना, कोई जॉब है आपके पास, उसको प्रोसेस कराने के लिए आप उस कंटेनर का यूज कर सकते हो। तो ऐसे में आपको उसको नेटवर्क देने की जरूरत नहीं है। आइसोलेट करना चाहते हो आप नेटवर्क से, तो आप उसका जो नेटवर्क ड्राइवर है आप बेसिकली नन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्पस कंप्लीट आइसोलेशन फॉर स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क है, आप चाहते हो कि वो टास्क करे कंटेनर, लेकिन उसको नेटवर्क से की कोई कनेक्टिविटी ना मिले, तो उस केस में आप नन नेटवर्क टाइप का यूज कर सकते हैं। ओवरले मैंने आपको बताया है कि ओवरले का बेसिकली यूज क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो मल्टीपल हैं, ठीक है। मल्टीपल होस्ट मतलब आपके पास कई मशीनें हैं जहाँ पे डॉकर रन कर रहा है, और उन मल्टीपल मशीनों में आपके अलग अलग पॉड रन कर रहे हैं या अलग अलग बेसिकली डॉकर कंटेनर रन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली आपका कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? वहाँ पे आपको नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा ओवरले। तो ओवरले बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, इसको एडिशनल इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो कंटेनर कनेक्ट कंटेनर अक्रॉस मल्टीपल होस्ट इन अ स्वैम, इसे हम कहते हैं डॉकर स्वैम, हम लोग आगे समझेंगे डॉकर स्वैम क्या होता है फर्दर लेक्चर में। या कुबरनेटिस आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको भी हम लोग
अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे, कुबरनेट को डीप डाइव करेंगे। तो अगर आपके पास कुबरनेट या स्वयं जिसे हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ठीक है, डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, तो वो यूज कर रहे हैं आप, जिसमें होता क्या, मल्टीपल होस्ट में आप अपने कंटेनर को रन कर रहे हैं और उनको कम्युनिकेट कराना है, तो वहाँ पे जो नेटवर्क टाइप होगा वो ओवरले होगा। यूज केसेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर सर्विस स्पैन अक्रॉस मल्टीपल होस्ट, जहाँ पे आपकी सर्विस मल्टीपल होस्ट में रन कर रही है, 4 कंटेनर है, चारों कंटेनर अलग अलग होस्ट में आपके रन कर रहे हैं, 4 डिफरेंट होस्ट हैं आपके पास, और उन सभी कंटेनरों को आपने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे ओवरले नेटवर्क टाइप का यूज होगा। पर्पस स्केलेबल, आपके कहते हैं मल्टीपल जो कंटेनर स्केल होते हैं, जैसे ट्रैफिक है, नंबर ऑफ कंटेनर स्केल होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस भी चाहिए, नंबर ऑफ होस्ट भी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल होस्ट चाहिए, ठीक है। तो एस तो वहाँ पे स्केलेबल इन्वायरमेंट है, सिक्योर कम्युनिकेशन चाहते हैं बिटवीन कंटेनर ऑन डिफरेंट मशीन, तो वहाँ पे ओवरले नेटवर्क हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। मैक विले नेटवर्क टाइप मैंने आपको बताया कि कहीं लेगेसी बेस एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको उस कंटेनर में आपको फिजिकल मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। तो मैक एड्रेस मैंने बताया कि मैक एड्रेस की 48 बिट का हेक्साडेसिमल कोड होता है जो यूनिक होता है, ठीक है, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। जितने भी आप NIC लेते हैं या लैंड कार्ड लेते हैं, उन सब में एक फिजिकल मैक एड्रेस बाइंड होता है, ठीक है, जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सेम केस में अगर आपको डॉकर कोई कंटेनर रन कर रहे हैं जिसमें आपको फिजिकल नेटवर्क की कनेक्ट चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, तो वहां पे आप नेटवर्क टाइप मैक विलन यूज कर सकते हैं। तो असाइन ए यूनिक मैक एड्रेस टू ईच कंटेनर मेकिंग इट बिहेव लाइक ए फिजिकल नेटवर्क डिवाइस। ओके, तो वहां पे आप मतलब कोई कंटेनर को आपको फिजिकल मैक एड्रेस चाहिए तो आप वहां पे मैक विलन नेटवर्क टाइप यूज कर सकते हैं। यूज केसेस इंटीग्रेटिंग कंटेनर इनटू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क वेयर दे मस्ट अपीयर एज ए फिजिकल डिवाइस, ठीक है, फिजिकल डिवाइस मीन उसको मैक एड्रेस असाइन होना चाहिए। तो आपका कंटेनर एज ए बिहेव करे एज ए फिजिकल डिवाइस जैसे, तो वहां पे आपको मैक विलन नेटवर्क टाइप का यूज कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, मैक विलन उसको उस कंटेनर को एक फिजिकली मैक एड्रेस असाइन कर देगा। पर्पस आइडियल फॉर लेगेसी एप्लीकेशन और व्हेन डायरेक्ट नेटवर्क इंटीग्रेट टू द नीडेड, ठीक है। अब हम लोग कैसे कनेक्ट सेलेक्ट करेंगे कौन सा हम लोग को नेटवर्क टाइप ड्राइवर उठाना है, सिलेक्ट करना है अपने कंटेनर के लिए। तो बहुत ही इजी वे है। तो विच डॉकर नेटवर्क टाइप टू चूज बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन नीड। आपकी एप्लीकेशन नीड क्या है, आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल नहीं है, मतलब एक EC2 में ही रन कर रही है, एक होस्ट में ही रन कर रही है, तो आप ब्रिज उठा सकते हैं। नंबर है उसका, उसमें क्या होगा कि ब्रिज में क्या होगा कि डिफरेंट एप्लीकेशन आपके डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर पे लिसन करेंगे, सेम होस्ट IP एक होगा और लेकिन पोर्ट नंबर अलग होंगे वहां पे। अगर आपका एप्लीकेशन मल्टीपल होस्ट में रन कर रही है तो आप डेफिनेटली ओवरले में जाएंगे, है ना। आपकी डॉकर जो कंटेनर है मल्टीपल होस्ट में रन कर रहे हैं तो ओवरले में जा सकते हैं। सेम होस्ट में है तो आप ब्रिज में जा सकते हैं। उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर पे आप ट्रैफिक या कंटेनर को रन करा सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि भाई नहीं नहीं मुझे लो लेटेंसी आपकी एप्लीकेशन है, मतलब आप चाहते हैं हाई परफॉर्मेंस आपको कंटेनर चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, उसका वो चाहिए, तो आप उसको होस्ट टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कंटेनर में कोई नेटवर्क की नीड नहीं है तो आप उसे ब्रिज सेलेक्ट सॉरी नन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कंटेनर को मैक एड्रेस रिक्वायरमेंट तो मैक वीलैन आप नेटवर्क टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड होगा यूज केसेस, आपकी एप्लीकेशन बिहेवियर पे डिपेंड होगा, लेटेंसी पे डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन कितनी लेटेंसी सेंसिटिव है, सिक्योरिटी कौन क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है ना, इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। इवन हम लोग इन्वायरमेंट बाई भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है एप्लीकेशन का वो डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है या टेस्टिंग है, इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्ट डॉकर का नेटवर्क टाइप हम लोग क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डॉकर का नेटवर्क बनाने के लिए अगर सिर्फ देखना है कितने नेटवर्क बने हैं डिफॉल्ट, तो आप डॉकर नेटवर्क LS टाइप कर सकते हैं, तो उसमें जितने भी नेटवर्क बने होंगे वो सारे नेटवर्क दिखा देंगे आपको। अगर आपको नया कोई नेटवर्क बनाना है तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट एंड देन नेटवर्क का नेम आप डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको ड्राइवर भी डिफाइन करना पड़ेगा कि किस ड्राइवर के अंदर बनाना है, ब्रिज के अंदर बनाना है या नन के अंदर बनाना है या आपको होस्ट के अंदर बनाना है ना, मतलब ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डॉकर नेटवर्क LS से जितने भी नेटवर्क बनाएंगे अब दिखा देगा आपको। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट में आपको दिखा देगा उस नेटवर्क के अंदर कितने कितने कंटेनर को क्या क्या IP मिला है, उस नेटवर्क का क्या IP रेंज है, क्या गेटवे रेंज है, और कितने कंटेनर उसके अंदर इन्वॉल्व में, मतलब कितने कंटेनर को उस नेटवर्क से IP मिला हुआ है, सब चीज़ आपको इंस्पेक्ट के अंदर वो दिखा देगा, ठीक है। तो हम लोग आगे इसका लैब करके देखेंगे। तो ये बेसिक कमांड है।
तो यूज केसेस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप ब्रिज सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल के लिए ओवरले सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपका मल्टीपल होस्ट हैं तो ओवरले सेलेक्ट कर सकते हैं, कुबरनेट टाइप का है या स्वयं टाइप का है तो ओवरले सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लो लेटेंसी एप्लीकेशन है आपकी, है ना, तो आप बेसिकली होस्ट टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क यूजेस पे डिफाइन है। बेसिकली इसकी कमांड को हम लोग और देखते हैं तो डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, अगर कोई सी कनेक्ट कमांड का यूज होता है, कोई कंटेनर आपके पास एग्जिस्टिंग रनिंग है उसको किसी एडिशनल नेटवर्क से कनेक्ट करना है डॉकर नेटवर्क से, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। आपको नया नेटवर्क क्रिएट करना है तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंटेनर को डॉकर नेटवर्क से हटाना है, स्पेसिफिक कोई डॉकर नेटवर्क से हटाना है तो डिस्कनेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। कमांड होगी डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट। नेटवर्क के बारे में डीप डाइव करना है, ठीक है, मतलब उसकी डीप डाइव इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका रेंज क्या है, कितने कंटेनर उसके अंदर है, उसका गेटवे रेंज क्या है, तो आप डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट कर सकते हैं। डॉकर नेटवर्क एलएस कमांड से जितने भी आपके नेटवर्क हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। डॉकर नेटवर्क प्रून रिमूव कर देगा ऑल अनयूज नेटवर्क। मान लो आपके पास 10 डॉकर नेटवर्क है जिसके अंदर कोई कंटेनर नहीं बना, मतलब वो अनयूज्ड है, तो उसको प्रून कमांड से हटा सकते हैं एक ही बार में। तो अनयूज जितने भी आपके नेटवर्क हैं सबको हटा देगा डिफॉल्ट वाले को छोड़ के, ठीक है। डिफॉल्ट वाले कौन से होते हैं? ब्रिज, नन एंड होस्ट, ठीक। डॉकर नेटवर्क आरएम, अगर इंडिविजुअल आपको कोई नेटवर्क हटाना है या रिमूव करना है तो डॉक्टर नेटवर्क आरएम कमांड का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग लैब मतलब देख लेते हैं कंसोल में क्या होता है। तो देखिए मैं अपने EC2 इंस्टेंस में आ गया हूँ जिसमें मेरे पास बेसिकली डॉकर इंस्टॉल है। तो अगर मुझे देखना है तो डॉकर नेटवर्क एलएस कमांड हम लोग टाइप करेंगे। तो देखिए बाय डिफॉल्ट 3 हमारे पास डिफॉल्ट ड्राइवर उपलब्ध हैं। पहला नेटवर्क आईडी, पहला सेक्शन, दूसरा नेम, तीसरा ड्राइवर और चौथा स्कोप। तो नेटवर्क आईडी पहला है ब्रिज। बाय डिफॉल्ट ब्रिज डिफॉल्ट टाइप का होता है, मैंने बताया कोई भी कंटेनर बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसी नेटवर्क टाइप के अंदर जाएगा और इसी के बिहाफ में उसको आईपी मिलेगा। इसका ड्राइवर भी ब्रिज होता है और ये स्कोप लोकल है, मतलब सिंगल होस्ट बेस है तो इसलिए लोकल है, ठीक है। दूसरा टाइप इसका नेटवर्क आईडी ये है। इसका होस्ट की बात करें तो ये होस्ट टाइप है, ठीक है। ड्राइवर होस्ट टाइप में मैंने बताया हुआ है कि इसका क्या यूज है, क्या पर्पस है, और ये भी इसका स्कोप लोकल है। थर्ड वन है नन। तो नन इसका रेंज बेसिकली इसका नेम ये है, ड्राइवर भी नल है और ये भी लोकल है। इसमें मतलब इस रेंज में अगर आपने असाइन कर दिया कोई कंटेनर इस ड्राइवर में तो उसके पास कोई भी आईपी नहीं होगा, वो आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के बेसिकली हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉकर के नेटवर्क हैं। अगर हम लोग देखते हैं मेरे पास IF कॉन्फ़िग करता हूं मैं, कितने नेटवर्क हम लोग के पास हैं। तो देखिए जैसे ही आप डॉकर इंस्टॉल करोगे डॉकर 0 करके एक आपके पास अलग से नेटवर्क बन जाएगा। इसकी रेंज होगी 17, इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी अभी रेंज क्या है 172.170.1 ये रेंज है इसकी, ठीक है। और इसका नेट मास्क ये है, ठीक है। ये जो मेरा है ये मेरा एग्जैक्ट इथरनेट है जो मेरे EC2 में मिला है, उसका IP ये है, ठीक है। और ये लूप बैक अडाप्टर है ठीक है। अब मैं अगर अपने इस वाले नेटवर्क को ब्रिज वाले को अगर हम लोग देखें कि बेसिकली इसका क्या रेंज है, तो हम लोग देखते हैं इसकी रेंज। तो उसकी कमांड होगी डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और नेटवर्क आईडी 541 से स्टार्ट उसकी, किसकी? ब्रिज वाले की, ठीक है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी रेंज क्या रेंज में 172.7.0.0/16 की रेंज में इसका नेटवर्क है और इसका गेटवे IP 172.17.0.1 है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई कंटेनर नहीं बना हुआ है, तो या अगर कोई कंटेनर होता तो यहाँ पे डिटेल होती, लेकिन इसकी रेंज देखिए आप, इसकी रेंज जो है 172.170.0.0/16 की रेंज है। और ऊपर वाले जो डॉकर मैंने यहाँ पे दिखाया था इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज 172.170.1 और सेम रेंज है उसकी, ठीक है। /16 की रेंज है ये देखिए, सबनेट आप यहाँ सबनेट मास्क से आप समझ सकते हैं, नेट मास्क से, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट क्या है जो ये रेंज है ब्रिज की रेंज, जो ब्रिज नेटवर्क की रेंज है वो कौन सी रेंज है, ये जो डॉकर का इथरनेट बना है इसकी रेंज है। तो जो भी IP मिलेंगे इस रेंज के ही IP मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें और डीप डाइव जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कमेंट या कोई सजेशन है तो आप मुझे इसके वीडियो के लिंक में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।